సమాచారం కోసం 95 న్యూస్ ఇప్పుడు యాప్ లో మీ ముందుకు వచ్చింది। వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకుని న్యూస్ అప్డేట్ తెలుసుకోండి। ప్రతి క్షణం ప్రజాక్షేమం కోసం। आदाब नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं 95 उर्दू न्यूज। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। हाई कोर्ट के जज जस्टिस बी देवानंद के हाथों बुधवेल में सीनियर सिविल जज कोर्ट का इफ्तिताह। रियासत की गुरुकुल स्कूल्स और हॉस्टल में बेहतर सहूलियात फराहम करने के मकसद से सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का का वजीर आला को मकतूब। और वाईएस शर्मिला की प्रजा प्रस्थानम पदयात्रा 141वें दिन में दाखिल। और अब खबरों की तफसील। सीएलपी कायद भट्टी विक्रमार्का ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में बासरा IIIT के साथ साथ दीगर गुरुकुल स्कूल्स और सरकारी हॉस्टल्स में भी बेहतर मेयार तालीम और बेहतरीन ग़िज़ा फराहम करने के मकसद के तहत वहाँ के मसाइल को हल करने बुनियादी सहूलियात के लिए वो जल्द अज जल्द रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को एक मकतूब तहरीर करेंगे। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही रियासत के गुरुकुल स्कूल्स, सरकारी जूनियर कॉलेजेस, हॉस्टल्स का दौरा करेंगे और वहां के मसाइल से मुकम्मल वाक़ियत हासिल करने के बाद आइंदा असम्बली इजलास में तस्करा किया जाएगा। वो आज जिले खम्मम के बोनकल में वाक़े SC गुरुकुल गर्ल्स स्कूल्स का दौरा करने के दौरान इन ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उन्होंने तशवीश का भी इजहार किया। Staff tables of furniture and ఉదయం కూడా మధ్యాహ్నం సాయంత్రం वाईएस शर्मिला की 141वीं प्रजा प्रस्थानम पदयात्रा जिले करनूल के अच्चमपेट के उप्पुतनम जिले में शुरू हुई। हल्के के देवाद्री कुंटा उप्पुनूतला में जारी रही। हफ्ते के दिन गुट्टुकरी कली रोज उन्होंने पालमूरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट की अदम तकमील के खिलाफ बतौर एहतजाज सियाह बैच लगाकर पदयात्रा में हिस्सा लिया। इस मौके पर बात करते हुए शर्मिला ने कहा कि रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव को जो मोहब्बत और लगाव कालेश्वरम प्रोजेक्ट से है वो पालामुरी के लिए नहीं है। उन्होंने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो जल्द अज जल्द पालामुरू प्रोजेक्ट की तकमील के इक़दाम करें ताकि 12 लाख एकड़ अराजी सैराब हो पाए। चलो
जिले रंगारेड्डी के कस्तूरबा स्कूल के रूबरू आज तेलुगु देशम कारकुनों ने रियासती सदर ज्योत्सा की क़यादत में एहतजाज मुनज़्ज़म किया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 2 दिन से कस्तूरबा स्कूल में तालिबात के मसाइल को लेकर एहतजाज जारी है। आज तेलुगु देशम और कांग्रेस कारकुनों ने स्कूल के रूबरू एहतजाज किया। इस मौके पर तेलुगु देशम कायद ज्योत्सना ने कहा कि तुलबा को अपने वालिदैन से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से तुलबा खौफ के माहौल में जी रहे हैं। उन्होंने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि ये मसला संगीन नौयत इख्तियार करता जा रहा है और रियासती वजीर आला दिगर रियासतों के दौरों में मसरूफ हैं। उन्हें रियासती तुलबा की कोई फिक्र नहीं है। రోడ్డెక్కి వాళ్ళు చెప్పే మాటలు 2 రోజులు మేము బాత్రూమ్ లో పోక 2 రోజులు స్నానాలు చేయకంటే ఆ సమస్యని మేము చూడకూడదు మేడం, అంత చూడకూడదు ఎంత ఉందా? ఆయన 2 రోజులు రోడ్డు మీకు ఎక్కి స్టేట్ వైడ్ ఇష్యూ ఇది, అందరూ వచ్చి చూసిపోతారు కలెక్టర్ తో సహా. మేము ఏం జరిగింది ప్రతిపక్షాల బాధ్యతగా వచ్చినందుకు మీరు ఇక్కడ అధ్యక్షురా? ఇందులో ఎవరిని బ్లేమ్ చేయడానికి లేదు. రిపోర్ట్ గవర్నమెంట్కి మేము ఇవ్వాలి కాబట్టి మేము కూడా ఇస్తే మా పరిధి నుంచి కూడా ఉన్న వాళ్ళందరూ వీళ్ళందరూ లోకలే మేడం. డాక్టర్ యాదగిరెడ్డి ఎస్ఎస్ఎస్ బార్సికరం ఇది మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టే అంశం కాదు. ఒక్కటి ఏంటంటే అండి, ఇక్కడ ఏది బ్లేమ్ గేమ్ కాదు. ఒక్కసారి చూసి అక్కడ వచ్చినటువంటి మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆడపిల్లలు పీరియడ్స్ టైంలో కూడా కనీసం వాటర్ లేవు అనేటువంటిది వాళ్ళ మెయిన్ కంప్లైంట్ అండి. అండ్ ఐ కమ్ ఫ్రమ్ మెడికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, సో ఐ నో వాట్ ఇట్ లీడ్స్ టు. వాళ్ళకి ఏ విధమైనటువంటి రేపు పొద్దున ఏం క్యాన్సర్స్ వస్తాయి అనేటువంటిది కూడా మనందరికీ తెలిసినటువంటి విషయం. సో దీన్ని కొంచెం హైలైట్ చేస్తే, హైలైట్ ఇన్ ద సెన్స్ మిమ్మల్ని బ్లేమ్ చేసే ఉద్దేశం కాదు, ప్రభుత్వాన్ని బ్లేమ్ చేసే ఉద్దేశం కాదు, ఉన్నటువంటి ఇష్యూని కొంచెం బయటికి తీసుకొస్తే కొంచెం అందరూ ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని ఖచ్చితంగా పిల్లలకి ఫెసిలిటీస్ కల్పిస్తారని మా మక్సద్ తప్పించి ఏ మక్సద్ లేదు. అండ్ ఐఎమ్ ఏ ప్రొఫెసర్, సో ఐ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ వాట్. We came over here to address the issues of the children, girls first of all. I am the district girl child officer here. Okay. And for the last 2 days, I am staying here. Yeah. As the issue happened, I am staying here. Hello? By morning, we have settled all the issues. It's not that we are tampering any bluff children. ఇష్యూ జరిగిన వెంటనే నేను ఇక్కడికి అప్రోచ్ అయ్యి ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. అయితే ఫస్ట్ ఇష్యూ, మేజర్ ఇష్యూ ఏంటి అని అంటే వాటర్. ఫోకస్ అయిన ఇష్యూ ఫస్ట్ వాటరే మనకి. సో వాటర్ అనేది మనకి బోర్వెల్ వేసారు, బోర్ ఫిక్స్ చేయించలేకపోయాం కాబట్టి వాటర్ లేదు. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి మిషన్ తగ్గిరడం కాబట్టి వస్తుంది. వాటర్ ట్యాంకర్స్లో కూడా మనము యూజ్ వాటర్కి వాటర్ ట్యాంకర్స్ తెప్పిస్తున్నాము, అలాగే మినరల్ వాటర్ తెప్పిస్తున్నాము. తర్వాత ఎవరైతే ఇక్కడ కన్సర్న్ స్పెషల్ ఆఫీసర్ ఈ నెగ్లిజెన్స్ అన్ని వాళ్ళందరినీ కూడా అండ్ అన్ఫార్చునేట్గా ఇంటర్నెట్ ఆసక్తి జాబ్స్లో నుంచి
సేమ్ మూమెంట్లో మళ్ళీ వేరే దగ్గర పనిచేస్తున్న స్టాఫ్ అందరినీ తీసుకొచ్చి కూడా మళ్ళీ రిక్రూట్మెంట్ చేసేసాం. అదే నైట్ మ్యామ్ అదే చెప్తున్నాము, మీరు రెమిడియల్ మెజర్స్ తీసుకుని ఉండొచ్చు కాక. 100% మీరు నిజంగా हैदराबाद के संतोष नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक शादीशुदा खातून डॉक्टर ने अपने शौहर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई कि उसके शौहर की जानिब से उसे मुसलसल हिरासत किया जा रहा है। उन्होंने इंसाफ का मुतालबा करते हुए कहा कि सन 2019 में उनकी शादी ये कहकर की गई थी कि वो न्यूजीलैंड में बरसरे रोजगार हैं, लेकिन शादी के बाद ना तो वो न्यूजीलैंड गया और ना ही कोई नौकरी कर रहा है। उल्टा सोने पर सुहागा मजीद जहेज के लिए हिरासत करते हुए जहनी तौर पर अजियत दे रहा है। डॉक्टर सना समरीन ने शौहर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। మమ్మల్ని ఏమో కింద కూర్చొని మాట్లాడదాం చెప్పేసి బయట వచ్చి పంపించేశారు సార్. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना है। मेरी शादी सैयद नसीर से 3 साल पहले हुई थी, 16 अगस्त 2019 को। शादी के टाइम पे बच्चा न्यूजीलैंड में रहता था, जॉब करता बोल के, रिश्तेदारों में है बोल के मेरे पेरेंट्स दिए। शादी हुए 6 महीने में उन्हें न्यूजीलैंड से परेशान होके आ गया, लॉकडाउन हो गया, यहाँ पेश था। यहाँ पे आने के बाद उसके पास कुछ भी जॉब नहीं था, कोविड टाइम चल रहा था, मैं प्रेग्नेंट थी, तो उन्हें मेरे से काम करा के मेरे से पैसे लेता था। शादी हुए 1.5 से अब तक मैं से जॉब करा के ने 5-6 लाख रुपए लिया। मेरे भाइयों से बाहर से यूएस से पैसे मंगाया। उसके अम्मा बाप रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की डिमांड करे, तो शादी के बाद मेरे अम्मा बाप 500 गज का घर दिए, सोना दिए एक्स्ट्रा। उसके बाद फिर भी उसके डिमांड ऐसे ही बढ़ते जा रहे थे। अभी लॉकडाउन खुल गया तो मेरे को बाहर न्यूजीलैंड जाना है, तुम्हारे अम्मा बाप को 15 लाख का इंतजाम करो बोल के बोला। नहीं दे सकते, मेरे अम्मा बाप जितना भी दे सकते थे ऑलरेडी दे दिया, अब नहीं दे सकते बोल। तो बोलना पूरे घर वाले मिलके मेरे को मारम तोड़ी करे। तो मैं 100 कॉल करके पीएस में कंप्लेंट दी। पीएस में कंप्लेंट दिए तो तुम पुलिस स्टेशन में हमारी कंप्लेंट दिए, हम तुम्हारा नहीं रख लेते बोल के अम्मा बाप के घर को भिजा दिए मेरे को। उसके बाद में मैं कोर्ट में केस डाली तो भी उन हियरिंग्स को नहीं आ रहा। मेरे को 2 साल का बच्चा है, अब हम ना अलग रह के भी मेरे को अम्मा के पास छोड़ के भी उन्हें 1 साल हो गया, उन्हें आ रहा नहीं, मेरे बच्चे को देख रहा ना मेरे बच्चे के खर्चे उठा रहा। अब कल शादी कर लिया, मस्जिद में छुप छुपा के शादी कर लिया, आज वलीमा है उसका। मेरे को 1 घंटा पहले मालूम हुआ। मैं कोर्ट में केस डाली, वुमेन पीएस में केस फाइल करी तो उन्हें मैं कोर्ट में देख ले तुम बोला। कोर्ट में केस फाइल करे तो 2 पेशियां हो गए, उसके घर वाले आ रहे ना उन्हें आ रहा। मेंटेनेंस का केस भी डाली, मेरे को 2 साल का बच्चा है, उसके खर्चे कैसा होना, तो उन्हें ना खर्चों को कुछ दे रहा, ना हियरिंग्स को आ रहा, ना कोई लॉयर रख रहा। शादी 3 साल पहले हुई, 16 अगस्त 2019 में हुई। 1 साल पहले करी मैं। ये हम लोग के शादी की फोटो है। शादी MM गार्डन में हुई थी, बंडलागुड़ा। वलीमे की फोटो है, उसके ऊपर कंप्लेन करेंगे, एक्शन लेंगे करके बोले। फंक्शन हॉल पे गए तो फंक्शन हॉल वाले हम लोग को अंदर आओ बात करेंगे बोल के हम लोग को अंदर बुला के उसको पिछली गेट से उसको भगा डाले। वो लगाइश नहीं, कुछ जस्टिस होना। मेरा 2 साल का बच्चा है, मेरा फ्यूचर क्या होना, मेरे बच्चे का फ्यूचर क्या होना,
हम लोग की लाइफ ऐसी अधूरी छोड़ दे के उन्हें शादी कर ले रहा केसेस करके। मेरा कुछ तो भी क्लैरिटी देना ना, उन्हें मेरे को कुछ भी इंसाफ मिलना ना, पैसा खा सकता। हफ्ते को हाईकोर्ट के जज जस्टिस बी देवानंद के हाथों बुधवेल में सीनियर जज कोर्ट का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि साबिक में बुधवेल में सिर्फ जूनियर सिविल जज कोर्ट मौजूद था, जिसकी वजह से वहां की आवाम को मसाइल के हल के लिए कड़पा और राजमपेट जाना पड़ता था। लेकिन अब सीनियर सिविल जज कोर्ट के क़याम से उन्हें काफ़ी सहूलत हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि इस इलाके में अराजी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। इस कोर्ट के क़याम से उनके कई मसाइल हल होंगे। इस मौके पर उनके हमरा दिगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियां एक मर्तबा फिर। हाई कोर्ट के जज जस्टिस बी देवानंद के हाथों बुधवेल में सीनियर सिविल जज कोर्ट का इफ्तिताह। रियासत की गुरुकुल स्कूल्स और हॉस्टल में बेहतर सहूलियात फराहम करने के मकसद से सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का का वजीर आला को मकतूब। और वैएस शर्मिला की प्रजा प्रस्थानम पदयात्रा 141वें दिन में दाखिल। इसी के साथ ही 95 उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।